हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर जहां पैसों से ज्यादा दूसरों की जान मायने रखती है, लेकिन इंडिया के मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज गोल्ड डिगर जैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर आज आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हो तो इनमें से मैक्सिमम का पहला सवाल पेशेंट को लेकर नहीं बल्कि पेमेंट को लेकर होता है। इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज हाईएस्ट अर्निंग बिजनेसेस बन चुके हैं, जो ना सिर्फ नॉर्मल डेज में पेशेंट्स को ओवरचार्ज कर रहे हैं, बल्कि कोरोना पैंडेमिक जैसे डिजास्टर सिचुएशन में भी इन हॉस्पिटल्स का प्रॉफिट आसमान छू रहा है। ये हॉस्पिटल्स ना सिर्फ पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के नाम पे ओवरचार्ज कर रहे हैं, बल्कि ड्रग्स और कंज्यूमेबल्स की सेल के ऊपर भी हजारों परसेंटेज का प्रॉफिट कमा रहे हैं। और जब इतने से भी इनमें से कुछ हॉस्पिटल्स की भूख नहीं मिटती तो वो अपने हॉस्पिटल बेड्स की कीमतें 3 या 4 स्टार होटल के एक रूम के बराबर रख देते हैं। हाय, दिस इज हेमंत और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने प्रिविलेजेस को मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इंडिया में हो रहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मिसयूज की बात करें, हमें सबसे पहले इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर और उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रोल के बारे में समझना होगा। साल 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उस समय इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल थी, जो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पर 1000 टू 60 था, जो आज घट के सिर्फ 39 रह चुका है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 145 था, जो आज घट के सिर्फ 27, और मदर मोर्टेलिटी रेट पर लाख 2000 था, जो आज घट के सिर्फ 103 रह चुका है। साल 1950 में इंडिया में सिर्फ 50,000 सर्टिफाइड डॉक्टर्स थे, जो आज बढ़ के करीब 13 लाख हो चुके हैं। WHO कहता है कि हर 1000 लोगों के ऊपर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि इंडिया में हर 834 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, जो कि इंडिया का एवरेज ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में काफी अच्छा बनाता है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर पूरी दुनिया में 195 देशों की लिस्ट में 66वें रैंक पे आता है। एंड द बिगेस्ट रीजन इज इंडिया का अपने हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट। इंडिया अपने GDP का सिर्फ 2% हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट करती है, और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करें तो इंडिया का रैंक 195 देशों की लिस्ट में 140 पर है। आज इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेजरली प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। इंडिया में आज करीब 19 लाख हॉस्पिटल बेड्स हैं, जिसमें से 12 लाख सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं। इंडिया में आज 95,000 ICU बेड्स में से 60,000 सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं, विच मीन्स इंडिया का ऑलमोस्ट 2/3 हेल्थ केयर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर संभालता है। इसके अलावा अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट, लंबी लंबी लाइनें, अनटाइमली ट्रीटमेंट, लेस केयर एंड अब्यूजिव बिहेवियर, ये इंडिया के सरकारी अस्पतालों के कुछ गहने हैं, जिसके चलते आज ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर्वे कहता है कि इंडिया में आज सिर्फ 1/3 ऐसे लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों को ट्रीटमेंट के लिए एक बेहतर जगह मानते हैं, और इसी के चलते ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस अपॉर्चुनिटी को रिडीम करने में लगे रहते हैं। साल 2018 में 4 पेशेंट्स के बिल्स को एनालाइज किया गया, जो दिल्ली के 4 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थे, और जब इन बिल्स को केयरफुली ऑब्जर्व किया गया तो इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। स्टॉपकॉक, जो कि एक मेडिकल इक्विपमेंट है, और हॉस्पिटल इस इक्विपमेंट को सिर्फ 5.77 रुपए में प्रोक्योर करता है, लेकिन पेशेंट्स को इसी इक्विपमेंट के लिए करीब 106 रुपए पे करने पड़े। एक मामूली सी सिरिंज जो हॉस्पिटल सिर्फ 15.29 रुपए में प्रोक्योर कर रहा था, उसके लिए पेशेंट्स को 200 रुपए पे करने पड़े। हालांकि ऑफिशियल्स ने इनके नाम अनाउंस नहीं किए, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेस ने बताया कि ये दिल्ली के BL कपूर, फोर्टिस मेमोरियल, मेदांता और मैक्स हॉस्पिटल्स थे। NPP एस्टिमेट्स बताते हैं कि इन्हीं कंज्यूमेबल्स की सेल के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल 350 से 1700 गुना मार्जिन कमाते हैं। लेकिन ये कंज्यूमेबल्स वो इकलौती ऐसी चीज नहीं जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स मार्जिन कमा रहे हैं, बल्कि मेडिसिन भी इसी लिस्ट में एक दूसरा नाम है। साल 1997 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बनाई, जिसका काम इंडिया में ड्रग्स की कीमतों को रेगुलेट करना था। NPPA ने कुछ 466 केमिकल फॉर्मुलेशंस को असेंशियल लिस्ट में डाल के इनके प्राइसेस को रेगुलेट भी किया, लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स मैक्सिमम वही दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं जो इस लिस्ट में नहीं होती, क्योंकि इस लिस्ट के बाहर जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उसकी प्राइस कैपिंग नहीं होती, और मैन्युफैक्चरर्स अपनी मर्जी से इन दवाइयों की कीमतें निश्चित करते हैं। इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने के बदले ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होता है, बल्कि हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को भी भारी कमीशन मिलती है।
एनपीपीए बताता है कि स्केड्यूल दवाइयों की सेल के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल्स 115 से 350% मार्जिन कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनस्केड्यूल दवाइयों की सेल के ऊपर यही हॉस्पिटल 1200% मार्जिन कमाते हैं। तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि क्यों ये डॉक्टर्स अनस्केड्यूल लिस्ट की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं उस तीसरे फैक्टर की जहां से प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसा कमाते हैं, और वो है हॉस्पिटल बेड। एक गरीब आदमी को भी टाइम पर ट्रीटमेंट मिल सके, इस चीज को एंश्योर करने के लिए सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कुछ सीट्स ईडब्ल्यूएस कोटा में रिजर्व करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो सब्सिडाइज लैंड पे बने हैं उन्हें 10% ईडब्ल्यूएस कोटा इन पेशेंट्स और 25% कोटा आउट पेशेंट्स के लिए रिजर्व करना होता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये कोटा रिजर्व करते भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन हॉस्पिटल्स में कोई भी गरीब जाकर ट्रीटमेंट करवा सकता है। हालांकि इन ईडब्ल्यूएस बेड्स के लिए कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन हॉस्पिटल बेड के अलावा और जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो हाईली पेड होती हैं। इसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, ड्रग्स और कंज्यूमेबल्स के प्राइसेस, टेस्ट के प्राइसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और दूसरे बहुत सारे खर्चे होते हैं। और ये सारे एक्सपेंसेस किसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देते हैं। कोरोना पैंडेमिक के दौरान जब दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ईडब्ल्यूएस सीट्स की ऑडिट की गई तो पाया गया कि दिल्ली के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करीब 64% ईडब्ल्यूएस सीट्स खाली पड़ी हुई थी। कोरोना पैंडेमिक एक ऐसा टाइम था जब सभी लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ रही थी, और इस टाइम ईडब्ल्यूएस सीट्स का खाली होना ये साफ साफ बताता है कि कहीं ना कहीं इन सीट्स के ऊपर स्कैम हुए हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कोटा को हटा के प्राइवेट हॉस्पिटल के चार्जेस देखें तब तो वो एक्सट्रीमली हाई होते हैं। अगर आज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का एक बेड और किसी भी 3 या 4 स्टार होटल के एक रूम के प्राइस को कंपेयर करें तो हॉस्पिटल के बेड का खर्च ज़्यादा आएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट के नाम पे लोगों को लग्जरी सूट्स अवेलेबल करा रहे हैं। अगर ये एक मनी मेकिंग स्ट्रेटजी नहीं है तो क्या है? ऐसा नहीं है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल स्कैम्स करते हैं, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज करते हैं। ट्रीटमेंट के नाम पे लोगों से ज़्यादा पैसे ठगे जाते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, या आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।